हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट के अंतर्गत आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल्स एंड ईथर्स। और ये हमारे आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर की सीरीज़ का अगला वीडियो है, जहाँ पे हम लोग अल्कोहल्स और ईथर्स के कॉमन नेम्स और आईयूपीएसी नेम्स के रूल्स को ढेर सारे एग्जाम्पल्स के साथ समझने की कोशिश करेंगे। मैं हूं डॉक्टर प्रजनेश शुक्ला। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अल्कोहल्स की। अल्कोहल्स को पहचानना बहुत ही आसान है। ऐसा कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जहां पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप या OH ग्रुप प्रेजेंट हो और ये OH ग्रुप जो है वो एक सैचुरेटेड कार्बन्स के साथ जो है वो जुड़ा हो, ऐसे कंपाउंड्स को ही हम लोग क्या कहते हैं, अल्कोहल्स कहते हैं। इनका जनरल फार्मूला ROH होता है, जहाँ पे R का मतलब है कोई भी ऑर्गेनिक ग्रुप या एल्किल ग्रुप लगा हुआ है। और ये कुछ देखेंगे आप तो कुछ इस प्रकार से दिखेगा, जहाँ पे कार्बन के ऊपर कोई और ग्रुप लगे हों और इसके साथ ही साथ यहाँ पर एक सैचुरेटेड कार्बन के ऊपर एक OH या हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हो, उसी को हम क्या कहेंगे, अल्कोहल्स कहेंगे। इनका जो कॉमन नेम था वो किस प्रकार से हम प्राप्त करते थे। कॉमन नेम जो होते हैं अल्कोहल्स के, यानी कि आम बोलचाल के भाषा वाले नेम, या हम कह सकते हैं पुराना जो नाम था इनका बिना आईयूपीएसी नेम का, वो हम लोग आज भी आप लोग देखते हैं ना, इथाइल अल्कोहल। आपने बोला इथाइल अल्कोहल तो आप समझ जाते हैं इथेनॉल के बारे में बात हो रही है। तो ये कॉमन नेम जो है वो दो शब्दों से मिलकर के बना होता था। एक तो अल्कोहल शब्द जरूर जुड़ा होता था, अगर वो अल्कोहल है तो हम लोग अल्कोहल शब्द जोड़ देते थे, और उसके आगे जो है प्रीफिक्स के रूप में जो एल्किल ग्रुप लगा हुआ है, जितने नंबर कार्बन की चेन लगी हुई है, उसको एल्किल ग्रुप के रूप में उसको अल्कोहल के आगे लिख देते थे। जैसे एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे देखिए 1 2 3 कार्बन की चेन है जिसके ऊपर OH ग्रुप लगा हुआ है और ये सीधी चेन थी, तो इसे हम लोग N, क्योंकि 3 कार्बन की चेन है तो प्रोपेन बनता, लेकिन क्योंकि एक हाइड्रोजन कम है यहाँ पे तो हमने आपको बताया था ANE हटा के YL लगा दीजिए तो प्रोपाइल बन जाएगा। तो ये बन गया एल्किल ग्रुप का नाम, दैट इज प्रोपाइल, और उसके आगे क्या जोड़ दिया, क्योंकि OH ग्रुप लगा था इसलिए अल्कोहल, तो नाम बन गया N प्रोपाइल अल्कोहल। इसी तरीके से 5 कार्बन की चेन है, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन है, तो 5 कार्बन की चेन को हमने एल्किल ग्रुप के रूप में लिखा पेंटाइल, क्योंकि ये सीधी चेन थी इसलिए N पेंटाइल लिखा, और आगे क्या जोड़ दिया, अल्कोहल, तो नाम बन गया कॉमन नेम, दैट इज N पेंटाइल अल्कोहल। इसी तरीके से क्योंकि ये आइसोप्रोपेन था और उसमें से एक हाइड्रोजन निकाल करके OH ग्रुप लगा दिया, तो ये क्या बन गया, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। तो इस तरीके से कॉमन नेम इसका लिखा जाता था, जो कि आज भी कई जगह यूज होता है, कई सारी किताबों में यूज होता है। लेकिन हम लोग को आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर देखना है तो हम लोग उसके रूल्स देखते हैं। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर जो है अल्कोहल्स का, एक ट्रिक बताऊं आपको, तो वो एल्केनॉल्स के रूप में यूज किया जाता है, यानी एल्केनॉल्स। एल्केनॉल्स एक कॉमन नाम हो सकता है किसका, अल्कोहल्स का। कॉमन नेम क्या होगा, एल्केनॉल्स। अगर जब भी आपको इसका नाम लिखना चाहें तो एल्केनॉल्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। अल्कोहल्स का भी नाम जो है वो एल्केन्स के डेरिवेटिव्स के रूप में ही लिखते हैं, जैसे एल्किल हैलाइड का या एल्कीन या एल्काइन का हमने देखा था, यानी ये भी एल्केन्स के डेरिवेटिव्स हैं, इसीलिए इसका नाम क्या बन रहा होगा, एल्केनॉल्स के जैसा बनेगा। अब बात करते हैं, मतलब इनके नाम जो है वो एल्केन के डेरिवेटिव के रूप में ही लिखते हैं। रूल नंबर 1, सबसे पहला काम हमें क्या करना है, सबसे लंबी चेन ढूंढनी है, जैसा हम लोग हमेशा से करते आ रहे हैं। और जो ये लंबी चेन ढूंढेंगे उसमें OH ग्रुप अटैच होना चाहिए। ऐसा नहीं करेंगे कि ऐसी चेन लंबी ढूंढ लें कि लंबी चेन तो मिल गई लेकिन OH ग्रुप छोड़ दिया हमने, तो OH ग्रुप कंटेनिंग या हाइड्रोक्सिल ग्रुप कंटेनिंग ही लंबी चेन हमको ढूंढनी है। जैसे इधर चल रहे हैं तो 3 कार्बन की चेन दिख रही है, लेकिन अगर इसको देखें ध्यान से तो ये 4 कार्बन की चेन देखने को मिल रही है, और यही हमारी सबसे लंबी चेन होगी। इसकी बात करें तो यहाँ पे तो सीधी चेन दिख रही है 1 2 3 4 5 कार्बन की, तो ये 5 कार्बन की सीधी चेन है। इनका नाम लिखना मैं आपको सभी रूल्स बताने के बाद करूंगा, तब तक आप गेस लगा सकते हैं। रूल नंबर 2 की बात करते हैं। रूल नंबर 2 में जो हमने लॉन्गेस्ट चेन ढूंढी है उसका नाम लिखा जाता है। नाम लिखने का जो तरीका है, यानी कि स्पेलिंग गलत ना हो, किस प्रकार से नाम आया, क्या फॉर्मूला है नाम लिखने का, उसमें जो नंबर ऑफ कार्बन के हिसाब से जितना भी हमारा नाम बन रहा है, एल्केन का जो नाम बन रहा है, उस एल्केन के नाम में से लास्ट में सिर्फ E हटा दीजिए, और E हटाने के बाद OL जो है वो जोड़ दीजिए। अल जिसको OL बोलेंगे, ऑयल जो है उसके अंदर क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो जब एल्केन में से, यानी कि जो नाम बन रहा है एल्केन का, वो अकॉर्डिंग टू करस्पॉन्डिंग कार्बन्स बन रहा है कि कितने कार्बन है वहाँ पे, 1 है तो मेथ, 2 है तो एथ, 3 है तो प्रोप, मैंने आपको बताया था। अगर प्रोपेन बन रहा है तो उसमें से पूरा सब कुछ रहने दीजिए, केवल E हटा दीजिए, यानी एल्केन में से क्या हटा देना है, E हटा देना है, और OL जोड़ देना है। नाम क्या बन जाएगा, एल्कानॉल। ठीक, इसको बोलेंगे क्या, एल्कानॉल। एल्केन में से E हटा करके OL जोड़ देंगे, नाम बन जाएगा एल्कानॉल। कुछ एग्जांपल्स ले सकते हैं, जैसे कि आपके सामने देखिए ये 1 कार्बन का चेन है, और 1 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है जिसपे OH ग्रुप लगा हुआ है। 1 कार्बन को हम लोग बोलते थे क्या, मीथेन। ठीक है, तो ये नाम बनता क्या इसका, मीथेन, और फिर ई लगता, मेथेन की पूरी स्पेलिंग बनती, तो मेथ प्लस ANE मेथेन। हमने E हटा करके क्या लगा देना है, OL लगा देना है, क्योंकि यहाँ OH ग्रुप है,
नाम बन जाएगा मेथेनॉल। इसी तरीके से 3 कार्बन की चेन थी तो नाम बन जाएगा प्रोपेन होना चाहिए, ई हटा करके OL लगा दिया, नाम बन गया प्रोपेनॉल। और ये भी पूरा नहीं हुआ, अभी आगे रूल 1-2 बचे हैं। और ये जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये वैसे सही नाम है, इसमें कोई बहुत दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप देखिए कि ये 2 कार्बन की चेन थी तो इसको हम लोग क्या बोलते थे, इथेन, और इथेन में से ई हटा करके OL जोड़ दिया, नाम बन गया इथेनॉल। तो ये आज के समय में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं आप लोग, सैनिटाइजर में भी हम लोग यूज़ कर रहे हैं, बहुत सारे लोग पीने का भी शौक रखते हैं इसको, तो ये क्या हो गया, इथेनॉल हो गया। तो इस तरीके से नाम जो है, करस्पॉन्डिंग नाम जो है या पेरेंट नेम जो है वो हम लोग चेन का लिखते हैं। अब बात करते हैं रूल नंबर 3 की। अब इसके बाद हम लोग नंबरिंग करेंगे। सबसे लंबी चेन ढूंढ ली, नाम भी लिख लिया, अब हम लोग नंबरिंग कर सकते हैं। नंबरिंग करने के लिए नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से OH ग्रुप जिस कार्बन पे जुड़ा हुआ है उसको लोवेस्ट वैल्यू मिले, या फिर अब कह सकते हैं कि जब हम लोग चेन में चलें तो उस एंड से चलेंगे चेन की तरफ नंबरिंग करते हुए, जिस तरफ से OH ग्रुप पहले पड़ जाएगा या उस कार्बन के पास जहाँ पे OH ग्रुप लगा है वो पहले पड़े। ठीक, तो इस तरीके से नंबरिंग करनी है। आइए, ये हमारे पास 2 एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं। हम लोग ये सबसे लंबी चेन हमको सीधी चेन दिखाई दे रही है 4 कार्बन की। हम इधर से नंबरिंग अगर करें तो 1 2 3 तीसरे नंबर पर OH ग्रुप आएगा, लेकिन इधर से अगर करते हैं तो 1 2 3 4 दूसरे नंबर पे OH ग्रुप आ गया, यानी नंबरिंग हम किधर से करेंगे, इस साइड से करेंगे ताकि हमको ये दूसरा नंबर मिले। अब यहाँ पे देखिए, पहले रूल के हिसाब से सबसे लंबी चेन ढूंढनी है। 1 2 3 4 5 6, ये सीधी चेन जो है वो 6 कार्बन की है। 1 2 3 4 5, अगर ये ऐसे जाती रेन तो ये 5 कार्बन की होती, यानी ये भी नहीं सही है। अगर हम लोग इसको देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 कार्बन की चेन है, यानी ये जो चेन आपके सामने दिख रही है ये सबसे लंबी चेन है। अब नंबरिंग किधर से करेंगे, नंबरिंग यहाँ से कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6, छठवें नंबर पे OH ग्रुप आएगा, लेकिन अगर इधर से करें तो 1 2 3 तीसरे नंबर पे आ जाएगा, यानी कि नंबरिंग हम लोग को किधर से करनी है, उधर से करनी है जिधर से OH ग्रुप पहले पड़ रहा है। तो हम लोग कुछ इस प्रकार से नंबरिंग यहाँ पर 7 8, ठीक है। और इसका नाम लिखना था तो इसका नाम जो है हम लोग लिख लेंगे बिल्कुल आसानी से। भैया इसका जो है 8 कार्बन की चेन थी, नाम क्या बनना चाहिए था, ऑक्ट एन, ठीक है, और ई हटा करके ऑल लगा दिया, क्या बन गया, ऑक्टेनॉल। इसका नाम क्या बनेगा भैया, 4 कार्बन की चेन है, ठीक, तो इसमें जो है 4 कार्बन में क्या बनता है, ब्यूटेन, और ई हटा करके और लगा दिया, नाम बन गया ब्यूटेनॉल। अभी नाम पूरा नहीं हुआ जब तक कि रूल नंबर 4 नहीं पढ़ लेंगे। रूल नंबर 4 क्या है, यहाँ पर जो भी आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है उसकी पोजीशन भी हमको इंडिकेट करनी पड़ती है अगर 2 कार्बन से ज़्यादा का चेन है। यानी मेथेनॉल इथेनॉल में हम नहीं लिखते हैं 1 इथेनॉल 1 मेथेनॉल, लेकिन उसके बाद जैसे प्रोपेनॉल है, ब्यूटेनॉल है, पेंटेनॉल है, तो हमको इंडिकेट करना पड़ता है, क्योंकि भैया 4 कार्बन है, OH ग्रुप कहाँ लगा हुआ है उसकी पोजीशन हमको बतानी पड़ती है। और ये नंबर जो है बिल्कुल वैसे ही लिखते हैं, नंबरिंग हम लोग की जो भी आ रही है उसको लिख देंगे और बीच में एक डैश या हाइफन जो है वो लगा देंगे। देखिए जैसे कि अब ये आपके सामने जो एग्जाम्पल था, इसमें दूसरे नंबर पर OH ग्रुप लगा हुआ है, तो इसका असली नाम या पूरा नाम क्या होगा, 2 ब्यूटेनॉल होगा। इस तरीके से ऑक्टेनॉल हमने लिखा था, ऑक्टेनॉल में हमने देखा था तीसरे नंबर पे OH था, तो इसका जो नाम होगा वो क्या होगा, 3 एक्टेनॉल। अभी यहाँ पर साइड चेन भी है, सॉरी जो सब्स्टिट्यूशन भी है, इसको हम लोग आगे देखेंगे। तो ये दोनों के जो प्राइमरी नेम बनेंगे वो क्या बनेंगे, 2 ब्यूटेनॉल, इसका क्या बनेगा, 3 ऑक्टेनॉल। और जो हमारे पुराने एग्जाम्पल्स थे उनको भी हम पूरा करेंगे आगे चल के, लेकिन पहले हम लोग रूल नंबर 5 देख लें। जो भी सब्स्टिट्यूएंट लगे होंगे, जो अदर सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हुए हैं, उनको जो है आपको नाम लिखना है उनको एज अ प्लेस करना है प्रीफिक्स के रूप में, उनके नंबरिंग के साथ जो है, पोजीशन नंबर के साथ। और अगर एक से ज़्यादा लगे हुए हैं तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, एक जैसे लगे हुए हैं, 2 लगे हैं तो डाई, 3 लगे हैं तो ट्राई, जो भी रूल्स थे हमने पहले पढ़ रखे वो सारा का सारा यहाँ पर भी हम लोग बिल्कुल उसी तरीके से फॉलो करेंगे। याद रखिएगा OH ग्रुप जो है यहाँ पर बड़ा है, इसीलिए उसके हिसाब से हम लोग नाम लिख रहे हैं। तो ये सबसे लंबी चेन हमें सीधी दिखाई दे रही है, और इसकी नंबरिंग हम लोग किधर से करेंगे, उस साइड से करेंगे जिधर से OH ग्रुप पास पड़े। इधर से करेंगे तो ये चौथे नंबर पे आएगा, हम लोग इधर से कर ले रहे हैं। 1 2 3 4 5 और 6, टोटल 6 कार्बन की ये चेन है। और इस 6 कार्बन की चेन होने की वजह से इसका नाम क्या बनेगा, आप रफ कॉपी का प्रयोग कर सकते हैं, आप रफ में लिख लीजिए, इसका 6 के हिसाब से नाम बनेगा हेक्सेनॉल। हेक्सेनॉल बनाकर लिख लीजिए। फिर देखिए सब्स्टिट्यूशन कहाँ पे है, एक यहाँ पे चौथे नंबर पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है और दूसरे नंबर पे क्लोरो लगा हुआ है। तो C पहले आता है कि M, क्योंकि नाम बना क्लोरो, तो क्लोरो C से आ रहा है और मिथाइल M से आ रहा है। तो हम लोग अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हमको लगाना है, तो हम पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 2 क्लोरो, ठीक है। इसके बाद आएगा हमारा चौथे नंबर में मिथाइल लगा हुआ है, ये सब प्रीफिक्स के रूप में लिखते चले जाते हैं, दैट इज 4 मिथाइल और 3 हेक्सेनॉल, तो इसका पेरेंट नेम बना था, तो 3 हेक्सेनो,
ई हटा करके OL लगा दिया, नाम बन गया हेक्सेनॉल। तो नाम बना इसका क्या, 2-chloro-4-methyl-3-हेक्सेनॉल, ये इस कंपाउंड का कंप्लीट नेम होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले लंबी चेन ढूंढा, उसके बाद उसका पेरेंट नेम लिखा, पेरेंट नेम जो हेक्सेनॉल आया ये हमने रफ में लिख लिया था। इसके बाद हमने देखा कि नंबरिंग इसकी की, नंबरिंग करने पर ये तीसरे नंबर पे OH ग्रुप दिखा तो 3 हेक्सेनॉल हुआ, वो भी हमने रफ में लिख लिया। इसके बाद फिर जो है हमने जो सब्स्टिट्यूशन थे उन सबको लिखा, हमने देखा चौथे नंबर पे मिथाइल है, दूसरे नंबर पे क्लोरो है। इसके बाद सबको अरेंज करके एक साथ यहाँ पर उठाकर लिख दिया, नाम जो है हमारा बन गया, कोई काट नहीं सकता। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, ये मार्केट में है कि नहीं, बन सकता है कि नहीं बन सकता, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि कोई आगे मेरे वीडियो पे कमेंट करे कि अरे सर ये आपने क्या कंपाउंड बना दिया, ये तो कहीं बनता ही नहीं है, इसकी तो सिंथेसिस नहीं हो सकती। वो सब मैं नहीं जानता कि सिंथेसिस हो रही है कि नहीं हो रही है। हम लोग नाम लिखना सीख रहे हैं, तो हम अपने जो भी हमने रूल्स बनाए उसके हिसाब से हम इसका नाम लिखेंगे। तो सबसे लंबी चेन हमको ढूंढनी है। तो आप देखिए इसमें बहुत सारे कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन की चेन सीधी वाली मुझे लंबी दिखाई दे रही है यहाँ पे। और नंबरिंग अगर इधर से करेंगे तो यहाँ पर तो 2 सब्स्टिट्यूशन मिलेगा, लेकिन OH ग्रुप दूर हो जाएगा, इसलिए नंबरिंग हम लोग इधर से करेंगे। 2 फायदा है, एक तो दूसरे नंबर पे सब्स्टिट्यूशन मिल गया और फिर तीसरे नंबर पे OH ग्रुप मिल गया। तो 4 5 6 और 7, ठीक है, 7 कार्बन की चेन है। तो ये 3 हेप्टेनॉल इसका पेरेंट नेम बनेगा, जैसा कि हमारे रूल नंबर 1 2 3 4 के हिसाब से है। इसके बाद हमने 5 वाले रूल में देखा कि दूसरे नंबर पे ब्रोमो लगाया हुआ है, चौथे नंबर पे मिथाइल लगा हुआ है, पांचवें नंबर पे भी मिथाइल लगा और पांचवें नंबर पे क्लोरो भी लगा है। तो हम लोग ABCD के हिसाब से लिखना शुरू कर दीजिए। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 2 ब्रोमो, ठीक है, सबसे पहले B आता है इसलिए 2 ब्रोमो। इसके बाद कौन आएगा, क्लोरो आएगा, क्योंकि ये C से शुरू होता है, तो हम लिखेंगे 5 क्लोरो, ठीक है। इसके बाद फिर मिथाइल 2 जगह लगा हुआ है इसलिए डाई शब्द का प्रयोग करेंगे, लेकिन दोनों की नंबरिंग लिखेंगे, दैट इज 4 और 5 डाई मिथाइल। और जो हमारा पेरेंट नेम बना था वो क्या बना था, 3, क्योंकि तीसरे नंबर पे OH ग्रुप लगा हुआ है और 7 कार्बन की चेन थी तो हेप्टेन होता है, हेप्टेन, और एन में से ई हटा करके OL लगा देना है, तो नाम बन गया हेप्टेनॉल, ठीक है। तो ये बन गया 5 ब्रोमो 5 क्लोरो, सॉरी 2 ब्रोमो 5 क्लोरो 4 5 डाईमिथाइल 3 हेप्टेनॉल, इसका नाम जो है वो बन गया। तो ये था रूल नंबर 5। अगर रूल नंबर 6 की बात करें, अगर एल्कोहल्स हैं जहाँ पर 2 अगर OH ग्रुप लगा हुआ है, यानी कि वो डाई एल्केनॉल्स हैं, दूसरा जो है हमारा अगर 3 लगा है, 3 OH ग्रुप लगे हैं तो एल्का ट्राइऑल्स बोलते हैं उसको, एल्केन डाइऑल्स या एल्काइल ट्राइऑल्स बोलते हैं। यानी कहने का मतलब अगर 4 लगे हों तो एल्केन्स टेट्राऑल बोलेंगे, इस तरीके से बोलते हैं इनको। नाम लिखने का तरीका IUPAC में ये है। एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब 2 OH ग्रुप या 3 OH ग्रुप लगे हों तो हम लोग ई हटाते नहीं हैं, पूरा का पूरा एल्केन रहने देते हैं और उस एल्केन के नाम के आगे सिंपल डाइऑल, दो बार रहते डाई, 3 है तो ट्राइऑल, ये लिखते चले जाते हैं और उनका नाम एल्केन डाइऑल, एल्काइन ट्राइऑल जैसा बनता चल जाएगा। जैसे एक एग्जांपल आपके सामने है, 1 2 3 4 कार्बन की चेन है, नंबरिंग हम लोग किधर से भी कर सकते हैं क्योंकि दोनों तरफ से बराबर पड़ेगा। दूसरे और तीसरे नंबर पे दो बार जो है वो OH ग्रुप है, तो उसका नाम बनेगा 2 3, क्योंकि 4 कार्बन की चेन थी तो ब्यूटेन पूरा लिखेंगे। अब इसमें ई हटाएंगे नहीं, अगर 2 होगा तो ही नहीं हटाएंगे, क्या लिखेंगे, ब्यूटेन, और 2 बार है तो डाईऑल, नाम बन गया 2 3 ब्यूटेन डाईऑल। इसको देखिए, ये एग्जाम्पल भी बहुत अच्छा है। यहाँ पर भी हम लोग इसका नंबरिंग 1 2 3 कर सकते हैं। यहाँ पे 3 कार्बन की चेन हमको मिल रही है, लेकिन तीनों पे OH ग्रुप लगा हुआ है, तो लिखेंगे 1 2 3, नंबरिंग सबकी लिखनी जरूरी होती है। और इसका नाम क्या बनेगा, प्रोपेन पूरा, और ट्राईऑल 3 बार है इसलिए ट्राईऑल। तो ये इस तरीके से हम लोग नाम लिख लेते हैं अगर जो है एक से ज़्यादा बार OH ग्रुप लगे हों। आइए जो आगे हम लोगों ने एग्जाम्पल छोड़ दिया था उसका भी नाम लिख लेते हैं। ये जो हमारा एग्जाम्पल था, यहाँ पे आप देख रहे थे कि सबसे लंबी चेन हमने इसको मानी थी, तो नंबरिंग हम लोग इधर से ही करेंगे क्योंकि ये जो है इधर से OH ग्रुप सबसे पास पड़ेगा। और इसमें आप देख रहे हैं कि दूसरे नंबर पे मिथाइल हमको मिल जा रहा है, तो हम लोग नाम लिखेंगे 2 मिथाइल 1 ब्यूटेनॉल। अगर 1 है तो इसलिए 1 लिखना जरूरी है क्योंकि पहले 4 कार्बन में कहीं पे भी OH ग्रुप हो सकता है और पहले पे ही है, इसीलिए हम लोगों ने नाम लिख दिया 1। ब्यूटेन में से ई हटा करके OL ब्यूटेनॉल। इसी तरीके से इसको देखिए, ये तो बहुत ही आसान है, इसका नाम तो लिखना बहुत ही आसान हो गया क्योंकि ये 5 कार्बन की चेन है, तो पेंटेन और ई हटा करके OL लगा दिया, पेंटेनॉल बन गया। और पहले ही कार्बन पे OH ग्रुप लगा हुआ है, इसीलिए इसका नाम लिख देंगे 1 पेंटेनॉल। नेक्स्ट, यहाँ पर जो भी था ये तो हम लोगों ने नाम लिख ही लिया था। यहाँ पर भी हम लोग देख रहे हैं कि पहले ही कार्बन पे जो है वो OH ग्रुप लगा हुआ है, इसलिए इसका पूरा नाम क्या होगा, 1 प्रोपेनॉल।
एक एग्जांपल और था ये जो हमने रूल नंबर 3 में लिख रखा था, जहाँ पे हमको 5वें नंबर पे मिथाइल ग्रुप छूट गया था, तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, दैट इज 5 मिथाइल 3 ऑक्टेनॉल, ये इसका नाम हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग एल्कोहल्स का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करते हैं। मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आ गया होगा। इन रूल्स को याद में रख करके आप जो है इनके नाम जो है और भी ढेर सारे एग्जाम्पल्स लीजिएगा और भी किताबों में लेकर के और उनको जो है सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। अब हम अपने दूसरा जो है आज का कंपाउंड वो लेंगे। जो दूसरे हैं आज के हमारे क्लासिफिकेशन, दैट इज ईथर्स। ईथर्स का जनरल फार्मूला होता है ROR, और थोड़ा सा ध्यान से देखिए तो ROH जो एल्कोहल का फार्मूला था, अगर उस वहाँ से H को हटा करके R ग्रुप लगा दें, यानी हाइड्रोजन को रिप्लेस करके कोई एल्किल ग्रुप या ऑर्गेनिक ग्रुप हम लोग लगा दें, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, ईथर्स कहेंगे। ईथर्स जो हैं वो ऐसे कंपाउंड होते हैं जहाँ पे कार्बन चेन के बीच में ऑक्सीजन लगी हो, और या फिर हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन ग्रुप के साथ जो है 2 ऑर्गेनिक ग्रुप लगे हों। इस तरीके से ROR, R सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, ईथर्स कहते हैं। इनका जो कॉमन नेम है वो बहुत ही आसान तरीके से फिर से बनता था। इनका जो कॉमन नेम बनाते थे वो हम लोग इस पे दोनों जो एल्किल ग्रुप लगे हुए हैं उन दोनों एल्किल ग्रुप को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाता था एज अ प्रीफिक्स, और उसके आगे ईथर जोड़ दिया जाता था नाम में। ईथर जैसे अल्कोहल का नाम लिखते थे तो एल्किल अल्कोहल लिखते थे कॉमन नेम में। इनका जो कॉमन नेम है उसमें जो भी एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं उनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स में, क्योंकि 2 एल्किल ग्रुप हो जाएंगे ऑक्सीजन के दोनों तरफ, उनको लिख करके आगे ईथर जो है हम लोग जोड़ देते हैं। अगर सेम ही एल्किल ग्रुप दोनों तरफ लगे हुए हैं तो डाई का जो है डाई प्रीफिक्स जो है उसका प्रयोग करते थे कि 2 बार है। जैसे एक एग्जांपल में आप देखिए, यहाँ पर 3 कार्बन की चेन है, उसके बाद ऑक्सीजन है, फिर 2 कार्बन की चेन दिख रही है, तो इसको हम लोग 2 पार्ट में देख रहे हैं। यहाँ पे 2 एल्किल ग्रुप है, एक एल्किल ग्रुप हो गया हमारा इथाइल, दूसरा एल्किल ग्रुप हो गया हमारा प्रोपाइल। तो ई पहले आता है कि पी, ABCD के हिसाब से ई पहले आता है, तो इसका नाम बनेगा इथाइल प्रोपाइल ईथर, ठीक है। तो ये इसका कॉमन नेम है, ये आईयूपीएसी नेम नहीं है, इट इज कॉमन नेम। और अगर यहाँ पे देखिए फिर से हमको 2 चेन दिखाई दे रही हैं, जब भी हमको ईथर दिखेगा तो हमें 2 चेन दिखाई देंगी। यहाँ पे भी 2 कार्बन की चेन है, यहाँ पर भी 2 कार्बन की चेन है, दोनों सेम है, दोनों इथाइल है, तो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे डाई, तो लिखेंगे डाई इथाइल ईथर, ठीक है। तो इस तरीके से कॉमन नेम जो है वो लिखा जाता था, बहुत ही आसान है। नेक्स्ट, अब इसका आईयूपीएसी सिस्टम में नाम कैसे लिखते हैं, तो आईयूपीएसी सिस्टम में भी नाम लिखते समय हमको ये ध्यान देना पड़ेगा कि ये 2 पार्ट में आ रहा है, क्योंकि सबसे लंबी चेन हम यहाँ पे जगह ढूंढते तो हम कहते थे कार्बन की सबसे लंबी चेन चाहिए, बीच में तो ऑक्सीजन आ जा रहा है, तो बीच में ऑक्सीजन आने की वजह से ये चेन यहीं तक रहेगी, इसके आगे नहीं जाएगी, और इसके आगे फिर दूसरी चेन हमको दिखाई देगी। तो 2 पार्ट में है, तो नाम भी इसका हम लोग 2 पार्ट में लिखते हैं। अब हमें एक चीज़ और ध्यान देनी होती है कि जो लंबी चेन है किस साइड लगी हुई है, ये भी हमें देखना है कि दोनों ऑक्सीजन में से ऑक्सीजन की दोनों तरफ जो R ग्रुप लगे हुए हैं इसमें से लंबी चेन किसके पास है। और इनका नाम जो है ईथर्स का जो नाम है वो होता है कुछ इस तरीके से, एल्कोक्सी एल्केन। एल्कोक्सी एल्केन 2 शब्दों से मिलकर के इसका नाम जो है ईथर्स का बनता है आईयूपीएसी नेम। जो 2 पार्ट हैं वो क्या है, एक तो पार्ट हो गया एल्कोक्सी, दूसरा एल्केन। एल्कोक्सी जो है वो स्मॉलेस्ट ग्रुप होता है। स्मॉलेस्ट ग्रुप जो भी दोनों ग्रुप में से जो दोनों ग्रुप ऑक्सीजन के साथ लगे हुए हैं, इसमें जो छोटा चेन लगी होगी वो छोटी चेन प्लस ऑक्सीजन एटम, इन दोनों को एक साथ नाम लिखा जाता है क्या, एल्कोक्सी। एल्कोक्सी का नाम किस प्रकार से लिखेंगे, जो छोटी वाली चेन है उस एल्केन में से ANE को हटा करके ऑक्सीजन का ऑक्सी उसमें जोड़ दीजिए, नाम बन जाएगा एल्कोक्सी। और जो बड़ी वाली एल्किल चेन बच रही है, जो बड़ी वाली चेन हमको दिखाई दे रही है, उस बड़ी वाली चेन को सिंपल एज अ सफिक्स जो है वो हम लोग एल्केन के रूप में लिख देते हैं, यानी वो पेरेंट नेम क्या होगा उसका, एल्केन में होगा, और एज अ सब्स्टिट्यूएंट जो है वो एल्कोक्सी हम उसके आगे जोड़ देते हैं। जैसे कि आपके सामने ये देखिए एग्जाम्पल है, यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन के दोनों तरफ 2 चेन लगी हुई है, एक 2 कार्बन की चेन लगी हुई है, एक 4 कार्बन की चेन लगी हुई है। 2 कार्बन की चेन जो है वो हमारी छोटी चेन है, जिसका नाम होता है 2 कार्बन के हिसाब से इथेन। इथेन में से ANE हटा करके उसके आगे क्या जोड़ देंगे, ऑक्सी जोड़ देंगे, नाम क्या बनेगा, इथॉक्सी। तो ये हो गया प्रीफिक्स। और जो हमारा सफिक्स है वो 4 कार्बन की सिंपल चेन होती है, 4 कार्बन की चेन है तो नाम लिख देंगे ब्यूटेन, तो नाम क्या हो जाएगा इसका, इथॉक्सी ब्यूटेन। लेकिन एक चीज़ और है, रूल नंबर 3 के हिसाब से हम लोग लंबी वाली जो चेन होती है उसकी नंबरिंग करते हैं, ठीक है, 1 2 3 4, और जहाँ पर ये ये जो पूरा हमारा एल्कोक्सी ग्रुप लगा होता है उसकी नंबरिंग भी हम लोगों को लिखनी होती है। तो सबसे पहले तो हम लोग इसको लिख देंगे, दैट इज इथॉक्सी, ठीक है, नाम बन गया। आप इसी तरीके से 2 पार्ट में तोड़ के बना सकते हैं, 1 ब्यूटेन, ठीक है, 1 इथॉक्सी नॉट 1 ब्यूटेन, दैट इज 1 इथॉक्सी
ये नहीं लिखना है यहाँ पे, ब्यूटेन, इसका नाम बनेगा 1 - ब्यूटेन। इस तरीके से हम लोग इसका नाम जो है वो कर सकते हैं। रूल नंबर 3 यही कहता है, इसको हम लोग को देखना होगा कि रूल नंबर 3 जो है, हम नंबरिंग जो बड़ी वाली चेन होती है उसकी नंबरिंग करते हैं और उधर से करते हैं जिधर से एल्कोक्सी सब्स्टिट्यूएंट जो लगा हुआ है वो पास पड़े। हम इधर से भी नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 4 चौथे नंबर पे ये हमको देखने को मिलता है एल्कोक्सी ग्रुप, लेकिन हम लोग इधर से करते हैं तो हमें पहले ही कार्बन पे मिल जाता है, इसलिए नंबरिंग हम लोग उधर से करते हैं जिधर से एल्कोक्सी ग्रुप पहले पड़े या जो है लोवेस्ट वैल्यूज कार्बन पे पड़े जहाँ पर एल्कोक्सी ग्रुप जो है वो लगा हुआ है। इसके बाद ये जो नंबर आता है इसको हम लोग एल्कोक्सी ग्रुप के साथ लिख देते हैं कि ये सब्स्टिट्यूशन किस कार्बन के ऊपर लगा हुआ है। जैसे अभी हमने आपको दिखाया 1 इथॉक्सी ब्यूटेन हमने नाम यहाँ पर लिखा था। आइए अब इन रूल्स के हिसाब से कुछ एग्जांपल्स करके देखते हैं। जैसे आपके सामने ये जो एग्जांपल है इसमें सबसे लंबी चेन ये दिख रही है और ये ऑक्सीजन के साथ ये छोटी चेन दिखाई दे रही है। जरूरी नहीं है कि हमको सीधा चेन में ही मिलेगा, हमको कैसे भी मिल सकता है। तो हम देख रहे हैं ऑक्सीजन के साथ एक तरफ जो है वो 2 कार्बन की चेन है, एक तरफ 1 2 3 4 5 6 कार्बन की चेन है। तो ये 6 कार्बन की चेन है उसकी हम लोग नंबरिंग कर लें क्योंकि ये बड़ी है, दैट इज 1 2 3 4 5 और 6 हम उधर से नंबरिंग करेंगे जिधर से ये एल्कोक्सी ग्रुप हमको पास पड़ेगा। ये दूसरे कार्बन पे इधर से करने पर हमें पड़ रहा है, यानी हम लोग को नंबरिंग इधर से ही करनी है। अब हम लोग इसका नाम लिखेंगे तो हम लोग सबसे पहले जो ये 2 हैं इसको एक साथ लिख लीजिए। 2 कार्बन की चेन जो ऑक्सीजन के साथ है, ऑक्सीजन प्लस ये 2 कार्बन की चेन, इसका भी नाम क्या बनेगा, 2 कार्बन की चेन था तो क्या बनेगा, इथॉक्सी। ठीक है, और ये इथॉक्सी ग्रुप कहाँ पे लगा हुआ है, दूसरे नंबर पे लगा हुआ है तो नाम बन गया 2 इथॉक्सी। और ये टोटल 6 कार्बन की चेन थी, इसका नाम हो जाएगा हेक्सेन, सिंपल। ठीक, तो नाम बन गया 2 इथॉक्सी हेक्सेन। ठीक, अब इसको देखिए यहाँ पर भी सेम इसी तरीके से आपको करना है। सीधी चेन है, सबसे लंबी चेन ये जो है, ये लंबी चेन हमको दिखाई दे रही है ऑक्सीजन के ऊपर और यहाँ पर 1 कार्बन की चेन दिखाई दे रही है, मुझे 1 कार्बन ही सिर्फ दिखाई दे रहा है। तो इसकी नंबरिंग चाहे इधर से करिए चाहे इधर से करिए, बात वही पड़ेगी। 1 2 3 4 और 5, तो 5 कार्बन की चेन है तो पेंटेन हो जाएगा इसका पेरेंट नेम। और इस पे जो एल्कोक्सी ग्रुप बनेगा वो किस प्रकार से बनेगा, मीथेन में से ANE हटा करके ऑक्सी, तो ये नाम बन जाएगा मेथॉक्सी। और ये मेथॉक्सी कहाँ लगा हुआ है, तीसरे नंबर पर लगा हुआ है तो लिखेंगे 3 मेथॉक्सी और 5 कार्बन की चेन है तो पेंटेन। ठीक है, तो ये नाम बन गया 3 मेथॉक्सी पेंटेन। तो इस तरीके से जो है हम लोग ये ईथर्स का नाम लिख सकते हैं। रूल नंबर 4 देख लेते हैं। अगर कोई और सब्स्टिट्यूशन लगे हुए हैं, जैसा कि हम लोग पहले से ही बात कर रहे हैं, अगर और कोई सब्स्टिट्यूशन लगा है तो उसको नंबर लिखिए, उसका प्लेस कीजिए एज अ प्रीफिक्स उसको, और उसके नाम के साथ जो करस्पॉन्डिंग एल्केन के ऊपर ही लगा होगा वहाँ पे उसका नाम लिख लीजिए। जैसे ये 2 पार्ट में हमको दिखाई दे रहे हैं, सबसे लंबी चेन ये सीधी वाली ही मान लेते हैं क्योंकि ऐसे भी जाएंगे तब भी सेम बनेगी, और ये ऑक्सीजन के साथ ये 2 कार्बन की चेन लगी हुई है। ठीक, तो इसकी नंबरिंग हम लोग पहले कर लें क्योंकि जिधर से ऑक्सी ग्रुप पहले पड़े तो दूसरे नंबर पर ही पड़ जाएगा। 3 4 5 और 6। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो इसका नाम बनेगा, सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे 2 इथॉक्सी क्योंकि ये छोटा ग्रुप एक साथ लिख दीजिए, दैट इज 2 इथॉक्सी। इसके बाद जो जो सब्स्टिट्यूशन हो, यहाँ पे हमें 2 सब्स्टिट्यूशन दिख रहे हैं, दोनों सेम है, चौथे और 5वें नंबर पे मिथाइल ही है तो हम लिखेंगे 4 5 क्योंकि 2 बार है इसलिए डाई मिथाइल, क्योंकि सेम सब्स्टिट्यूशन है इसलिए डाई मिथाइल। और ये 6 कार्बन की चेन थी इसलिए सिंपल क्या लिख देंगे, हेक्सेन। तो ये इसका नाम बनेगा 3 इथॉक्सी 4 5 डाईमिथाइल हेक्सेन। इसको देखिए, ये एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। इसमें लंबी चेन आपको कहाँ देखने को मिल रही है, आप कहेंगे 2 कार्बन की, इधर 1 कार्बन। ये देखिए 2 पार्ट हमेशा तोड़ देना होता है, ये एक पार्ट ये हो गया, दूसरा पार्ट ये पूरा हो गया। तो इसमें हमको देखना है, तो ये पार्ट तो ठीक है मेथॉक्सी बन गया, लेकिन किस कार्बन पे लगा होगा, पहले ही कार्बन लगा इसलिए नंबरिंग। लेकिन ये सबसे लंबी चेन कौन सी, तो ये लंबी चेन नहीं है, लंबी चेन ये है, देखिए 3 कार्बन की है। तो नंबरिंग हम लोग कहाँ से करेंगे, यहाँ से करेंगे, दैट इज 1 2 3। 3 कार्बन की चेन है, इस पे दूसरे नंबर पे मिथाइल भी लगा हुआ है, दूसरे नंबर पे मिथॉक्सी भी लगा हुआ है। तो इसका नाम जब हमको लिखना होगा तो हम बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। पहला पार्ट का नाम लिख दीजिए जो कि दूसरे नंबर पे लगा है इसलिए 2 मिथॉक्सी। और ये टोटल इसमें आप देख रहे हैं एक सब्स्टिट्यूशन लगा हुआ है दूसरे नंबर पे मिथाइल का, तो इसलिए 2 मिथाइल। ठीक है, और ये टोटल क्या है, 3 कार्बन की चेन है तो इसको क्या लिखेंगे, प्रोपेन। तो नाम बन गया 2 मिथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन। आप सीधे लिखिएगा, मेरे पास थोड़ी सा यहाँ लिखने में दिक्कत हो रही थी इसलिए मैंने यहाँ नहीं लिखा, आप जो है इसको यहाँ पे इसके यहीं साथ में लिखिएगा। तो 2 मिथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन। तो मुझे लगता है कि आपको ईथर्स का और अल्कोहल्स का नाम लिखने आ गया होगा, जो कि आज का हमारा टॉपिक था। और भी ढेर सारे एग्जाम्पल्स आपको किताबों में मिलेंगे, जो आपको कठिन लगे पहले आप उसी को उठाइएगा, उसी का नाम लिखिएगा। या कुछ लोगों को पहले सरल से कठिन तरफ जाना हो तो पहले वो सरल वाले एग्जाम्पल्स के ऑप्शंस लिखें, बट रूल्स नहीं भूलेंगे।
तो वो उसके भी नाम आसानी से लिख लेंगे। अगर आपको कोई और दिक्कत आती है इसको नाम लिखने में तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं आंसर करने की कोशिश करूँगा। इसका PDF लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।